नमस्कार जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और चलिए सीधा विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत जहां पर हल्की सी सुस्ती के साथ हो रही थी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में आप देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड 14,623 के स्तरों पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी एक बार देखेंगे यहाँ पर, जहां हम लाल निशान पर ट्रेड देख रहे थे, अब तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है हरे निशान की तरफ ये बढ़ता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में भी अच्छी तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। और साथ ही जापान की निक्केई की अगर बात करें, वहां पर भी कुछ हद तक बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए। बीती रात अमेरिकी बाजार का ट्रेंड अगर समझने की कोशिश करें, वहां पर भी अच्छी तेजी के साथ हमने ट्रेड देखा है। करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ डाउ में क्लोजिंग दिखी। एसएनपी और नैस्डैक भी जैसे आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ क्लोज होने में कामयाब रहे हैं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे। उनसे कमाई की पहली स्ट्रैटेजी फिर जानेंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मिले जुले आधार थे पर आप देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त लगभग सारे ही ग्लोबल बाजारों में आ रही है। डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 14,600 के ऊपर कायम है। और अगर आप देखें तो बीती रात अमेरिकी बाजारों में भी ठीक ठाक एक्शन रहा। जापान में कोरोना संबंधित इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, वहां पर नजर रखिए। चीन के कुछ और क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं कोरोना के जिस नए स्ट्रेन को रोकने के लिए। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं कोरोना को लेकर, पर इस पर बाजार का कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। जहां तक ट्रंप साहब के महाभियोग का सवाल है, वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, जो हाउस के स्पीकर होते हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस मोशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो पक्ष में नहीं है ट्रंप साहब के इंपीचमेंट के। पर ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जहां पर आज वोटिंग हो सकती है, तो नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि इसका भी बाजार पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल शाम हमने देखा डाउ पर हल्की सी बढ़त थी, 60 अंक ऊपर बंद हुआ। एसएनपी 500 भी 3,800 के ऊपर ही बंद हुआ। पर एक बार फिर से कुछ दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर दबाव दिखा। हालांकि नैस्डैक ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिखाता हुआ आपको दिखा है। बैंक्स यहां पर खरीदारी आ रही है और इस हफ्ते कुछ अहम बैंक अर्निंग्स हैं, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। एनर्जी शेयर्स में अच्छा एक्शन दिखा। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स की हालात ठीक ठाक ही थे। अगर आप देखें तो बोइंग का शेयर जो एक हैवी वेट है डाउ के लिए, वहां पर भी आखिरी घंटे में रिकवरी आती हुई दिखी है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर प्लान की वजह से जीएम जो एक बहुत बड़ा ऑटो स्टॉक है यूएस में, वहां पर 6% का उछाल आते हुए दिखा है। तो वहां से भी थोड़ा आपको सपोर्ट दिखा है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहां पर हमने कल जरूर कमजोरी देखी। हालांकि फ्रांस और जर्मनी एकदम सपाट थे। यूके के बाजार आधे % से ज्यादा फिसले हैं। कच्चे तेल पर नजर रखिए क्योंकि ये 11 महीने की ऊंचाई पर कायम है। अब तो $57 के पार आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि इस साल ब्रेंट उनको दिख रहा है $65 के ऊपर जाते हुए। तो यहां से भी आप देखें तो सहारा ही मिलते हुए दिख रहा है। डॉलर यहां पर आपने देखा है कि हल्का सा दबाव आया है, पर सोने में खरीदारी हुई। तो जो 2-3 दिनों से डॉलर का रिबाउंड था, अब वो रिवर्स हो गया और सोना 1850 के ऊपर जाते हुए दिखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर संकेत बेहतरी की तरफ ही विदेशी बाजार से भी आते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन जो है वो भरपूर है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखते हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। आप देखिए यहाँ पर 571 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने 2,854 करोड़ की बिकवाली की है। और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1,335 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली, वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं बिकवाली। हल्की सी खरीदारी 571 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से जरूर आती हुई दिखी है। लेकिन लगातार बाजार में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक्शन जो देखने को मिल रहा है, विदेशी बाजार के संकेत जो दिख रहे हैं, इन तमाम संकेतों को समझते हुए रणनीति क्या होनी चाहिए जानना काफी अहम हो जाता है। रुक करते हैं स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझे, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसे समझे और पहली रणनीति फिर आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले से हैं। भारतीय बाजार जब बंद हुए तो ऐसा लग रहा था कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे, तो उस लिहाज से 60 पॉइंट के आसपास की तेजी ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना दिख रही है, लेकिन ट्रेंड तेजी की तरफ ही है और ऐसे में सुस्ती और कमजोरी में खरीदारी करने की राय होगी। और उस लिहाज से पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए जो आज बनेगा वो बनेगा 14,500 का। तो छोटी रेंज अगर आप देख रहे हैं तो 14,500 14,600 के बीच में निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करेगा। और जो बड़ी रेंज आप मानकर चलें 14,450 से 14,500 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ आपको नजर आएगा।
और उसके अलावा अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ 14,600 को पार करके अगर बाजार टिके तो 14,650, 14,700 तक की एक अपसाइड बन सकती है बाजारों में। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,900, 32,000 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में काम करेगा और उसको ऊपर में 32,500, 32,600 हल्की सी रुकावट का लेवल है और वो लाइफ टाइम हाई के आसपास के लेवल भी है बैंक निफ्टी पर 32,613 के, वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। सेक्टरल जो चर्निंग है बाजार में चल रही है वो चलती रहेगी, तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स आपको इंडेक्स को सहारा देते हुए दिखेंगे। तो इंडेक्स में कोई खास समस्या है नहीं, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और कैश के स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन आज भी रहने की उम्मीद है। तो एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज होना चाहिए, लेकिन आज हाँ दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके ट्रेडर्स को मिलेंगे। बिल्कुल, तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भी दोनों तरफ मौके मिलते हुए दिखेंगे। अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। सेक्टोरल भी काफी एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही नतीजों की सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो उससे जुड़ा एक्शन भी हम काफी देखेंगे। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 14,450 से 14,500 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। 14,650 से 14,700 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी, खासतौर से 14,500 से 14,600 इस दायरे को आप ध्यान में रखें। इन लेवल्स पर बाजार समय बिता सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 31,900 से 32,000 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे और ऊपरी रेंज 32,500 से 32,600 की बैंक निफ्टी के लिए होगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही नतीजे कौन से आते हुए दिखे ये भी समझ लेते हैं। दीपांशु है हमारे साथ। दीपांशु, बताएं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, रिजल्ट सीजन फुल स्टीम में है और आज बड़ा दिन होगा क्योंकि 2 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस पर नजर रखनी पड़ेगी, साथ ही विप्रो ये भी एक्शन में रहेगा। कैश मार्केट से देखें तो सीएससी और 5 पैसा कैपिटल यहां पर आप रखें नजर। कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, माइनिंग एक्ट के संशोधन पर चर्चा होगी तो माइनिंग सेक्टर आज फोकस में रहेगा। आईआरएफसी इनकी आईपीओ की घोषणा के लेकर आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लगभग 4,000 करोड़ का आईपीओ अगले हफ्ते आ सकता है। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स प्रमोटर्स को शेयर अलॉट करने पर आज बोर्ड बैठक होगी। कुछ पोस्ट मार्केट नतीजों की बात करें तो टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। 11% सेल्स में बढ़त है, एबिटा 21% बढ़ा है, मार्जिन 2-2.5% से एक्सपैंड हुए हैं और मुनाफा भी 33% बढ़ते हुए दिखा है इनका। फिलेटेक्स इंडिया ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे पर सेल्स 2% गिरी है। हमने देखा एबिटा डबल हो गया है, मार्जिन में भी आपने देखा है डबल से ज्यादा बढ़त हुई है और 3.5 गुना मुनाफा में उछाल आया है। और एचपीएल इलेक्ट्रिक यहां पर भी नतीजे अच्छे रहे, हालांकि सेल्स फ्लैट थी पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन रहा है और मुनाफा लगभग 24% बढ़कर आया है। भारत रसायन फोकस करिए इस स्टॉक पर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च सटीक रही इनके बायबैक को लेकर। बायबैक आया है 11,500 रुपए पर शेयर के भाव पर और हमने भी एग्जैक्ट यही फिगर आपको दिया था। हमने जो रेंज दी थी वो 10,700 से 11,500 की दी थी, तो एग्जैक्टली अपर एंड ऑफ रेंज पर बायबैक आते हुए दिखा है। लगभग 94 लाख शेयर्स का ये बायबैक करेंगे। भारतीय एयरटेल बड़ा अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से एफडीआई लिमिट बढ़ाने का अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट तुरंत प्रभाव से 100% करेगी और इसका जो अपडेट है ये एनएसडीएल को भी भेजा जाएगा। टाटा मोटर्स ग्लोबल होलसेल नंबर्स आए हैं। वाई अगर आप देखें तो सेल्स फ्लैट रही हैं, बट तिमाही दर तिमाही अगर देखें तो 37% की बढ़त आती हुई दिखी है, तो ये एक अच्छा अपडेट है कंपनी की तरफ से। पर एक सफाई भी आई है कि इनके पीवी कारोबार के टाइप को लेकर या किसी भी तरह के अग्रीमेंट को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, कंपनी ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। सभी अफवाहों का इन्होंने स्पष्ट तरीके से खंडन करा है। पर ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा क्योंकि टेस्ला की फाइनली भारत में एंट्री हो गई है। इन्होंने भारत में कारोबार रजिस्टर किया है बैंगलोर में। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का नाम रखा गया है। फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स की बिकवाली पर और साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स की रिपेयरिंग पर भी। और डिशमन कार्बोजन इनका रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस आज खुलेगा। कल जो नॉन रिटेल के लिए खुला था वहां पर नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.22 टाइम्स हो चुका है, पर क्योंकि रिटेल रिजर्वेशन है तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी 0.8 टाइम्स है। आज देखते हैं रिटेल का कितना फैक्टर आता है। 3.87% इक्विटी प्रमोटर्स बेच रहे हैं। फ्लोर प्राइस 140 रुपीज पर शेयर का है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। साथ ही अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो उससे जुड़ा एक्शन भी भरपूर ट्रेडिंग सेशन में जरूर देखने को मिलेगा। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं। चलिए देख लेते हैं ताजा रणनीति क्या सुझाई है उन्होंने। रिलायंस ने कि आप 2,000 की कॉल आप खरीद सकते हैं 49 रुपए के ऊपर और इसमें स्टॉप लॉस रखें 39 रुपए का। टारगेट रहेगा आपका 65 रुपए। मेरा मानना है कि अब इसके समय आ गया है कि इंडेक्स को ऊपर जाना है तो रिलायंस के दमदार कंधों की आवश्यकता होगी। तो ये आने वाले 4-5 दिन के अंदर ये स्टॉक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। भारत फोर्ज
वैसे ही जो यूएस की जो क्लास 8 है ट्रक्स हैं उनकी तेजी की वजह से ये स्टॉक अच्छा कर ही रहा है। और यहाँ पे 630 की कॉल मैं सलाह दे रहा हूँ लेने के लिए। 22 रुपए 15 पैसे जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके आसपास ले। 17 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखेंगे 32 रुपए का। तो चलिए, दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से आपको सुझाई गई है। और आपको बता दें, हर रोज शाम 7:30 बजे हम हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर दिन भर का ट्रेड, शर्मा जी के ऑप्शंस के ट्रेड आपको विस्तार से बताते हैं और पूरे दिन में बाजार में कैसा एक्शन रहा उसके वो भी आपको बताते हैं, ताकि अगले दिन के लिए आपकी तैयारी हो जाए। तो कमाना है मुनाफा, तो हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब सबसे पहले आपको बता देते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। यहाँ पर आईटीसी पर खरीदारी की कॉल चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई दिखी है। ध्यान रखिएगा, करीब 2% की तेजी के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती आईटीसी ने दिखाई है। 217 के टारगेट्स आज के लिए आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। 201 रुपये और 45 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। इसके अलावा दो और ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास, वो भी आपको बता देते हैं। आईटीसी में तेजी रही, लेकिन आनंद राठी की राय पीएनबी और कोल इंडिया दोनों पर है। खरीदारी की राय देते हुए आनंद राठी की रिपोर्ट्स आती हुई पीएनबी 4% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी। 39 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस 35 का मेंटेन कीजिएगा। पीएनबी में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पर भी खरीदारी की राय। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि यहाँ पर 151 के टारगेट्स आप देख पाएंगे। स्टॉप लॉस जो है 144 का लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 4% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में कोल इंडिया ने भी दिखाई। तो तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। तीनों शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिलने की पूरी संभावना। कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। आज ये तेजी जारी रहेगी। हमारे साथ अब हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए बाजार पर आपकी रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज के लिए मैं यही कहूंगी कि निफ्टी में कल अच्छा रैली देखा गया था। कल बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आया था। मुझे लगता है कि दोनों में आज खरीदारी मेंटेन किया कर सकते हैं और लोअर लेवल पर मिलने से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। तो मुझे थोड़ा सा डीप का इंतजार है। इंटरडे में ड्यूरिंग द डे करेक्शन मिलता है, उसी के आसपास उस करेक्शन में खरीदने का सलाह होगा। 14,500 का लेवल अभी निफ्टी के लिए बहुत ही अहम हो गया और जब तक निफ्टी 14,500 से ऊपर है तब तक कोई भी डिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। 14,470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट 14,620 से 14,650 का टारगेट में मुझे लगता है कि निफ्टी वहां तक जा सकते हैं इस बार। जहाँ तक बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है अभी 32,000 के आसपास हो गया है। इंट्राडे में एक्सक्यूज मी, कोई भी करेक्शन मिलने से 32,200 तक भी कोई करेक्शन मिलता है तो भी खरीदना है। 32,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट के लिहाज से 32,850 से 33,000 का रेंज है, जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरा जो टारगेट है वो करीब 33,000 का ही है। तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा 32,000 और टारगेट होगा 33,000। मानसी। कुलसिमी जी, आज के लिए फिर स्टॉक रिकमेंडेशन कौन से सुझा रही हैं आप? आज मैं पीएसयू बैंकिंग मेजर स्टेट बैंक को खरीदने का सलाह दे सकती हूँ। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 292-292-250 के आसपास कल बंद हुआ था, उसके आसपास खरीदने का सलाह है। 288 या 87 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 297 का पहला, 300 का दूसरा और 302 का तीसरा टारगेट के लिए एसबीआई को खरीदा जा सकता है। दूसरा स्टॉक होगा गेल में भी कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था। 141 के आसपास कल बंद किया था, वही 141, 140 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 136, 147 का पहला, 150 का दूसरा और 153 का तीसरा टारगेट के लिए गेल को खरीदा जा सकता है। और दोनों स्टॉक अगर आज का स्टॉप लॉस फिगर नहीं होता है तो कल तक भी होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार का जायजा आप लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटी से जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। चांदी में हम देख रहे थे कुछ हद तक तेजी कायम रही, लेकिन फिर अब गोल्ड में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हें देखते हुए घरेलू बाजार में करीब 260 अंकों की बिकवाली रही। आपकी राय क्या होगी, आगे क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर की चाल रही है, इन दिनों में हमने एक बाउंस देखा था, लेकिन कल शाम होते होते यूएस सेशन में हमने देखा कि डॉलर में वापस से एक वीकनेस आई थी, जिसकी वजह से वापस से मुझे लग रहा है गोल्ड में एक खरीदारी का माहौल बन सकता है।
February by around 49,000, 48,900 is the stop loss and 49,200 is target. ओके तो खरीदारी की राय गोल्ड में आते हुए बुलियन मार्केट पर आपको मिलती हुई। एनर्जी पैक पर जिगर आपसे आउटलुक जानना चाहूंगी। कच्चे तेल की चाल जो फिलहाल हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई दिख रही है? फरवरी के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम पहुंचते हुए दिख चुके हैं। करेक्ट। सो इफ यू लुक फ्रॉम दी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, अक्टूबर एंड से 45% की रैली आ चुकी है। रीजन तो यही है कि जो कमिटमेंट ओपेक ने दिखाया है, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने, फॉर दी स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल प्राइसेस, और जो डॉलर में जो एक वीकनेस रही है ओवरऑल, तो जिसकी वजह से मोमेंटम काफी पॉजिटिव रहा है। सेंटिमेंट्स आर स्टिल पॉजिटिव। अभी आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरीज के नंबर्स आए थे वो भी सपोर्टिव है। काफी बड़ा एक ड्रॉडाउन दिखा गया है। सो आई थिंक आई एम स्टिल बुलिश इन क्रूड ऑयल। सो जनवरी बाय एट 3870, 3830 इज स्टॉप लॉस, 3940 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, सरप्राइजिंगली बेस मेटल्स, तमाम बेस मेटल्स में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। खास तौर से आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं लेड की तरफ से आती हुई, साथ ही जिंक में भी कुछ हद तक तेजी देखने को मिल रही है। हाँ तो तेजी है, लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है बेस मेटल्स पर, आपका फोकस कहाँ पर है? तो बेस मेटल्स में अभी भी हम लोग बुलिश है, कॉपर, निकल और जिंक को लेके। तीनों में एक स्टोरी बन रही है। स्टिमुलस पैकेज की वापस से एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस ही हैज कंट्रोल ओवर सेनेट ऑल्सो। सो इंट्राडे के लिए कॉपर में अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 611 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस 608 और टारगेट वुड बी 617। ओके जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। चलिए यहाँ पर कॉपर, कच्चे तेल की चार में क्रूड और साथ ही गोल्ड में आपको स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट्स में मिलती हुई दिखी है। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो किन शेयरों पर FI ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR, ये बताने के लिए हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले रिपोर्ट है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पे, जहां पे CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य बढ़ाया है। 133 से लक्ष्य बढ़ा के 245 के कर दिए हैं। बैलेंस शीट में सुधार देख रहे हैं। आगे जाके कंपनी ने काफी अच्छे डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसको लेकर वो पॉजिटिव है। और साथ ही इनरवेयर सेगमेंट में जो कंपनी विस्तार कर रही है, उससे वो आगे चल के अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पे अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। इसके अलावा मीडिया सेक्टर पे नजर रखिए, जहां पे CLSA की रिपोर्ट है। उनका मानना है कि 2021 में जो विज्ञापन आय ग्रोथ है, वहां पे एक वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते सेक्टर पे काफी असर पड़ा था। जी एंटरटेनमेंट इनकी टॉप पिक है। यहाँ पे उन्होंने 280 से लक्ष्य बढ़ा के 306 के कर दिए हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। सन टीवी पे भी वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 590 से लक्ष्य बढ़ा के 616 के कर दिए हैं। और मल्टीप्लेक्स शेयर में से आइनॉक्स पे उन्होंने 355 से लक्ष्य बढ़ा के 453 किए हैं। और PVR पे 1600 से लक्ष्य बढ़ा के 1770 के कर दिए हैं। और दोनों पे ही खरीदारी की राय बरकरार है। और आखिरी में NBFCs पे नजर रखें। यहाँ पे नोम्यूरा की रिपोर्ट है। 4 स्टॉक्स पे उन्होंने चारों स्टॉक्स पे खरीदारी की राय दी है। HDFC लिमिटेड पे भी उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं। 2425 से लक्ष्य बढ़ा के 3175 के कर दिए हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे 350 से लक्ष्य बढ़ा के 550 के किए हैं। M&M फाइनेंस पे न्यूट्रल की रेटिंग को बदलकर अब खरीदारी की राय कर दिया है। 130 से लक्ष्य बढ़ा के 230 के किए हैं। और आखिरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे भी खरीदारी की राय के साथ 825 से लक्ष्य बढ़ा के 1475 के कर दिए हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।